नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल 22 जनवरी थी, यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसे लेकर तमाम तरह की जानकारियां देश भर से देखने को मिली। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां पर रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो खुशी है वो जाहिर ना की गई हो। लेकिन हरियाणा में राम की भक्ति में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे शायद भूल पाना मुश्किल होगा, खासकर उस परिवार के लिए जिसे इतना बड़ा सदमा लगा है। दरअसल हरियाणा में भी राम मंदिर की हो रही प्राण प्रतिष्ठा की खुशी जाहिर करने के लिए रामलीला आयोजित की गई थी। इस दौरान हनुमान का रोल निभा रहे हरीश मेहता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कुछ देर तक लोग इस हादसे को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि अभी भी रामलीला का मंचन ही चल रहा है। लेकिन जब कुछ ही मिनटों तक हरीश नहीं उठे तो स्थानीय लोगों को लगा कि शायद कुछ हुआ है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शहर के जवाहर चौक पर एक सामाजिक संस्था द्वारा राम के राजतिलक के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान हनुमान जी का मंचन कर रहे हरीश मेहता राम जी के चरणों में झुकते ही अपने प्राण त्याग देते हैं। दरअसल इस पूरे नाटक का जो अंत है वो इसी के साथ होना था कि हरीश भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते, लेकिन किसे लगा था कि वो जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों में झुकेंगे तो वो वाकई ही दुनिया को अलविदा कह देंगे। बताया जा रहा है कि काफी समय तक दर्शकों को लगा कि हनुमान अभी पूजा ही कर रही हैं, लेकिन जब मंच पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया तो वो नहीं उठे। तुरंत ही अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को काफी देर तक यही लगता रहा कि शायद वो अभी भी एक्टिंग कर रही हैं और शायद अभी भी जो नाटक का मंचन है वही चल रहा है। इसीलिए लोगों को ये समझने में काफी देर लग गई कि दरअसल हुआ क्या है, और तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 25 सालों से हरीश जो है पेशे से जो इंजीनियर है वो इसी तरीके से हनुमान का रोल निभाया करते थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि मंचन के दौरान वो राम जी के चरणों में झुक कर नहीं उठ पाए। उन्हें अंचल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि हरीश नाम के व्यक्ति को हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अचानक हुई हरीश की मौत से हर कोई सदमे में है, खासकर उनका परिवार। कलाकारों का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हरीश जो है एक्टिंग के दौरान काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। किसी एक क्षण के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि हरीश जो है दुनिया को अलविदा कहने वाले थे, या फिर नाटक के मंचन के अंत में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाई जा रही थी, चारों तरफ भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे थे। वहीं भक्ति का एक रंग ऐसा भी देखने को मिला जिसे भूल पाना खासकर हरीश के परिवार के लिए काफी मुश्किल रहेगा। हालांकि काबिले गौर ये है कि इस नाटक का जो मंचन किया जा रहा था उसका अंत जो है इसी बात से होना था कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हैं। लेकिन किसी को भी नहीं लगा था कि हरीश जब भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देंगे। बताया जा रहा है कि साथ काम कर रहे कलाकारों ने भी ये कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और चूंकि इस नाटक का अंत भी इसी तरीके से होना था तो कुछ मिनटों तक लोगों को समझने में ये देर लगी कि वाकई उस मौके पर क्या हुआ है, जिस कारण हरीश को शायद अस्पताल ले जाने में भी कुछ मिनटों की देरी हो गई। अस्पताल पहुंचाने से पहले ही हरीश दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एक तरफ जश्न हुआ और दूसरी तरफ ये जानकारी आप सभी को विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे हरीश जो है मंचन के दौरान नृत्य करते नजर आ रहे थे और फिर अचानक जब राम जी के चरणों में झुकते हैं तो उठ ही नहीं पाए। ये विजुअल्स आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो पहले अपने डायलॉग्स बोल रहे थे और कुछ ही मिनटों में जब मंचन का अंत होने लगा तो वो दुनिया को अलविदा कह गए।